तो हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लड्स एंड सर्कुलेशन। इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं रीनीट के लिए। ठीक है, तो अगर आप रीनीट वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बॉडी फ्लूइड्स होता क्या है। बॉडी फ्लूइड जो होती है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, रेगुलेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है ना, मतलब इसी से तो ऑक्सीजन जाता है, CO2 जाती है, तो ये सब ट्रांसपोर्ट में, प्रोटेक्शन में भी काम करती है। ठीक है, रेगुलेशन, कम्युनिकेशन, इन सब में ये हेल्प करता है। इसके टाइप्स, सबसे पहले अपन ब्लड के बारे में देखेंगे। एनसीईआरटी की लाइन है, इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इसकी वॉल्यूम 6 to 7 लीटर इन एडल्ट्स और इसका पीएच जो होता है 7.3 से 7.4 होता है। क्लियर। कंपोजिशन, ये बनता किस किस चीज से? प्लाज्मा से। फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, प्लाज्मा 55%। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वाटर 90 से 92%। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस करवाता है, ग्लोबुलिन इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, फिब्रिनोजन जो होता है ब्लड क्लॉट करवाता है, ब्लड को रोकने में काम आता है। ठीक है, आगे देखो। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी में आता है, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ये रेड बोन मैरो में बनती हैं और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए इनका रेड कलर होता है। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है और ये स्प्लीन के अंदर जाके खत्म हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है और ये 2 प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में आता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल और एग्रेनुलोसाइट में आता है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। क्लियर। आगे देखो। प्लेटलेट्स जो होती है उनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, ब्लड क्लॉट कराती है और 7 to 10 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इनको बांटा गया है। अब ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी एबीओ, ए वाले कन ए एंटीजन होता है, बी एंटीबॉडी होती है, बी वाले कन बी एंटीजन, ए एंटीबॉडी। ए बी जो होता है इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। ठीक है, ओ वाला जो है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इस बात को याद कर लेना। ठीक है, RH फैक्टर, जिसके पास RH पॉजिटिव है एंटीजन प्रेजेंट होता है, RH नेगेटिव एंटीजन एब्सेंट। एक कंडीशन आती है जिसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसमें जो मदर होती है वो RH नेगेटिव होती है और जो बेबी होता है, बच्चा होता है, वो RH पॉजिटिव कंडीशन में होता है। ठीक है, आगे देखिए। जो लिम्फ होता है ये टिश्यू फ्लूइड होता है। ब्लड क्या था? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू था। लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है, इसका फंक्शन होता है फैट्स को ट्रांसपोर्ट करना, रिटर्न एक्सेस फ्लूइड टू ब्लड, ज्यादा फ्लूइड अगर हो जाता है तो वापस ब्लड को दे देता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है लिम्फ। ठीक है, अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड से मिलकर बनता है। सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार का होता है, पल्मोनरी, सिस्टमेटिक और कोरोनरी। पल्मोनरी यानी जो हार्ट से लंग में और लंग से हार्ट में क्या? ब्लड। जो ब्लड हार्ट से लंग में जाता है फिर लंग से हार्ट में जाता है, इसको पल्मोनरी कहते हैं, रेस्पिरेशन, पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। और सिस्टमेटिक में हार्ट से बॉडी में और बॉडी से हार्ट में, ब्लड हार्ट से बॉडी में और बॉडी से हार्ट में। कोरोनरी के अंदर ब्लड सप्लाई जो होती है हार्ट मसल्स तक होती है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, हार्ट जो होता है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। क्लियर। आगे देखो, वाल्व्स होती हैं, अपने हार्ट में कुछ वाल्व पाई जाती हैं जिसमें एक ट्राइकस्पिड वाल्व, एक बाइकस्पिड वाल्व, एक सेमी लूनर वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है और बाइकस्पिड को मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। क्लियर। देखिए, जो कार्डियक साइकिल होती है, कार्डियक साइकिल में एक हार्ट बीट में 0.8 सेकंड में हो जाती है, 1 हार्ट बीट 0.8 सेकंड लेती है। स्टेप क्या क्या होते हैं इसमें? जॉइंट डायस्टोलिक होता है, आर्टेरियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। जॉइंट वाला 0.4 सेकंड, एट्रियल वाला 0.1 एंड वेंट्रिकुलर वाला 0.3 टाइम लेता है। ठीक है ना। आगे देखो, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये जो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml होती है, हार्ट रेट 72 पर मिनट होती है और जो कार्डियक आउटपुट आता है वो 5 लीटर पर मिनट आता है। ठीक है, ये कुछ डाटा इनको याद करने पड़ेंगे। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसके अंदर 3 वेव्स पाई जाती हैं, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव। जो P वेव होता है ये एट्रियल डिपोलराइजेशन कराता है, QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और जो T वेव होता है ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद जो ऐसे नोड होता है ना, ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। डबल सर्कुलेशन, ये 2 बार होता है इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा गया है, पल्मोनरी और सिस्टमेटिक। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? एक तो अपने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये मिक्स नहीं होते अगर ये होता है तो। ठीक है, और दूसरी बात एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होती है। क्लियर। अब इसका बचता है अपने पास ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर 120 पर 80 mmHg होता है, सिस्टोलिक में 120, डायस्टोलिक में 80।
और इसको नापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है स्फाइगोमैनोमीटर। स्फाइगोमैनोमीटर, ठीक है। लब की आवाज कब आती है? जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल क्लोज होती है। और डब की आवाज कब आती है? जब सेमी ल्यूनर वाल क्लोज होती है। क्लियर? ये दोनों अच्छे से याद कर लेना, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, डिसऑर्डर बचते हैं इसके हाइपरटेंशन, जिसको अपन हाई बीपी कहते हैं, लो बीपी कहते हैं, ठीक है। हाई बीपी कब होता है? जब नॉर्मल से ज्यादा हो जाए। कोरोनरी अर्थराइटरी डिजीज जो होती है, ये क्या होती है? जब आर्टरी जो होती है ना, वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, पतली हो जाती है, तो उससे क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंजाइना, चेस्ट पेन होता है ड्यू टू ब्लड फ्लो। कम ब्लड फ्लो होने की वजह से चेस्ट पेन होता है। हार्ट फेलर, हार्ट अनेबल टू पंप एफिशिएंटली, अच्छे से पंप नहीं कर पाता ब्लड को, इसलिए हार्ट फेलर हो जाता है। तो इसी के साथ अपना इसका रिवीजन कंप्लीट होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए सानिया एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लेना।